हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 विद्युत से लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी। तो पहला ऑप्शन दिया 0.4 एम्पियर, दूसरा दिया 2.5 एम्पियर, तीसरा दिया है 12 एम्पियर और चौथा दिया है 360 एम्पियर। तो इसके लिए सूत्र लगता है I बराबर P अपॉन V। तो P का मान है इसमें 30 वाट और V का मान है 12, तो जब डिवाइड कर 5 एम्पियर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। पहला ऑप्शन है एक सरल रेखा, दूसरा है वृत्त, तीसरा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन ए सही है, एक सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर आगे, एक माइक्रो ओम का मान होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻9 ओम, दूसरा है 10⁻⁻6 ओम, तीसरा है 10⁻⁻3 ओम और चौथा है 1 ओम। तो इसका आंसर बी सही होगा, 10⁻⁻6 ओम। क्वेश्चन नंबर आगे, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम सूत्र लगाएंगे इसमें 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। और हम जब फिर इसके मान रखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति बराबर है। पहला ऑप्शन है 726 वाट, दूसरा है 736 वाट, तीसरा है 746 वाट और चौथा है 756 वाट। तो इसका आंसर होगा 746 वाट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है I² अपॉन R, दूसरा है IR², तीसरा है VI, चौथा है V²I। विद्युत शक्ति को हम P बराबर VI से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर सही होगा VI, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे, ओम का नियम सत्य है। पहला ऑप्शन है केवल धात्विक चालकों के लिए, दूसरा है केवल अधात्विक चालकों के लिए, तीसरा है केवल अर्धचालकों के लिए और चौथा है सभी के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, केवल धात्विक चालकों के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर, दूसरा दिया है वाट, तीसरा दिया है ओम, चौथा दिया है वोल्ट। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है ओम, दूसरा है ओम प्रति सेंटीमीटर, तीसरा है ओम सेमी और चौथा है वोल्ट। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में पहला ऑप्शन दे रखा है 3600, दूसरा दे रखा है 36 × 10⁻3, तीसरा दिया है 3.6 × 10⁻5 और चौथा दिया है 3.6 × 10⁻6। तो जब हम किलोवाट घंटा को जूल में बदलेंगे तो किलोवाट घंटा बराबर होता है किलोवाट गुणा घंटा, तो 1000 × 60 × 60। तो आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे, विद्युत आवेश का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है जूल, दूसरा दिया है कूलाम, तीसरा दिया है वोल्ट, चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका आंसर होगा बी, कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। पहला दिया है कूलाम, दूसरा दिया है जूल, तीसरा दिया है एम्पियर, चौथा दिया है कैलोरी। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया I बराबर B × R, दूसरा दिया है R बराबर V × I, तीसरा दिया है V बराबर I × R और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, V बराबर I × R। इसका सूत्र होता है ओम के नियम का। क्वेश्चन नंबर आगे, बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है। पहला ऑप्शन है माइक्रोन का, दूसरा स्टील का, तीसरा टिन का, चौथा है टंगस्टन का। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, टंगस्टन, यानी कि बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, नहीं बोला है इसने। तो पहला ऑप्शन दिया है
आई आर, दूसरा दिया है आई आर स्क्वायर, तीसरा दिया है वी आई और चौथा ऑप्शन दिया है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन जो है बी वाला आई आर स्क्वायर, ये जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी तीनों करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे, विद्युत विभवांतर का मात्रक है, पहला दिया हुआ एम्पियर, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है, चौथा दिया है वाट। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर आगे, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, पहला दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है वाट, तीसरा दिया है किलोवाट, चौथा दिया है किलोवाट घंटा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है विद्युत जनित द्वारा, दूसरा दिया है विद्युत धारा मापी द्वारा और तीसरा दिया है एमीटर द्वारा, चौथा दिया है विद्युत मोटर द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो समांतर तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, पहला ऑप्शन दिया R1 प्लस R2, दूसरा दिया R1 इंटू R2, तीसरा दिया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और चौथा दिया R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो इस प्रकार हम बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए और आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।